नई कमेटी बनी है तो नए तरीके से काम करेगी। इसमें 14 स्टेप लिए गए हैं, 14 तरीके से लोग काम करेंगे। तो मैं नहीं होती या हमारे 2-3 भिक्षु नहीं होते तो वो बुद्ध पूर्णिमा के 2 दिन पहले ही ख़त्म होना था। तो ये हम लोगों के कारण वो आगे 14 तारीख तक वहाँ चला कि वीआईपी लोगों को तत्काल दर्शन देने के लिए वीआईपी गेट खोले जा रहे थे, लेकिन जो गरीब मजदूर लाचार लोग लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए खड़े थे, वहाँ उनके पैरों के नीचे पत्थर बिछे हुए थे लेकिन मैट बिछी हुई नहीं थी। तो ये इतने लोगों के बीच में ये हुई, पर वो आकाश लामा इसमें नहीं आया। उनका वो प्रेसिडेंट आया था और वो जब पत्रकारों ने हिसाब पूछा तो वो एकदम भाग गया और उसके बाद मीटिंग में नहीं आया। वो जंतर मंतर के बाद में मुझे नहीं दिखाया आपने। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आया हूँ दिल्ली महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के लिए। यहाँ पे नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनने वाली है, जो कि पल पल के अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखा ही रहे हैं। आज फाइनली कमेटी बन चुकी है और क्या कैसी स्थिति है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ है सर, आपका परिचय। मेरा नाम राजेश कुमार टोंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश समान शिक्षा संघर्ष यात्रा का एक छोटा सा। आज जो यहाँ पे कमेटी बनी उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? देखिए, ये नेशनल लेवल की एक कमेटी बनी है, जो कि इससे पहले हजारों संगठन नेशनल लेवल पर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आज एक नई नेशनल कमेटी फिर बनाई गई। इससे पता चलता है कि जो व्यक्ति घर में काम कर रहा है उसमें से अगर न्यारा होता है तो दूसरा मकान बनाता है। दूसरे मकान बनाने पे हम तैयार हैं, लेकिन उस मकान बनाया हुआ मकान था, बाबा साहब का बनाया हुआ मकान था, उसकी मरम्मत करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम उसकी सफाई करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम दूसरा मकान बनाने के लिए तैयार हैं। उसमें दूसरे नौकर रखने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उसी जो हमारे बाबा साहब ने मकान बनाए, तथागत बुद्ध से लेकर और मान्यवर काशीराम तक जो मकान बनाए गए, उन मकानों की सफाई करने में जो गंदगी पड़ी है उसे नहीं निकालने में तैयार खड़े हुए, लेकिन उन्होंने नए मकान बनाए। अभी जो कमेटी बनी इसकी क्या भूमिका होगी, किस प्रकार से भी आंदोलन होगा? ये ऐसे बहुत बढ़िया है, कमेटी बनी है, नई कमेटी बनी है तो नए तरीके से काम करेगी। इसमें 14 स्टेप लिए गए हैं, 14 तरीके से लोग काम करेंगे, लेकिन इसमें एक मुद्दा छूटा है, उस पर भी अभी हमारी चर्चाएं चल रही हैं। सर्वप्रथम हमें बाल शिक्षा प्रशिक्षण पर हमें काम करना होगा, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे बौद्धमय शिक्षा से प्रेरित नहीं होंगे तो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित कैसे होंगे? बराबर। विनयचार्य को लेकर क्या चर्चा हुई आज मीटिंग में? देखिए, बनते विनयचार्य पर एक झूठा केस लगाया गया है, ऐसा नहीं, एक सत्य केस है। क्योंकि 12 तारीख को मैं खुद वहाँ बौद्ध गया, सुबह 5 बजे से लेकर और 3 बजे तक उस बौद्ध गया मंदिर में रहा हूँ, मठ में रहा हूँ, और वहाँ मैंने देखा कि वीआईपी लोगों को तत्काल दर्शन देने के लिए वीआईपी गेट खोले जा रहे थे, लेकिन जो गरीब मजदूर लाचार लोग लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए खड़े थे, वहाँ उनके पैरों के नीचे पत्थर बिछे हुए थे लेकिन मैट बिछी हुई नहीं थी। उसके ऊपर जब राज्यपाल जी अंदर एंट्री कर रहे थे तो हमने रोक लगाई कि अब यहाँ पर किसी भी वीआईपी को दर्शन नहीं होने दिया जाएगा। अगर वीआईपी लोगों को दर्शन होने दिया जाएगा तो उसे लाइन में लगकर आना पड़ेगा, क्योंकि वीआईपी व्यक्ति इन गरीब मजदूर लाचार बेबस के वजह बनता है, उनके वोट से बनता है या फिर उनके लिए बनता है। क्योंकि कोई भी अधिकारी होता है वो एक नौकर होता है, जनता का नौकर होता है। सांसद विधायक होता है वो जनता के वोट से बनकर आता है, जनता का प्रतिनिधि बनकर आता है। वो वीआईपी अपने को कहता है क्योंकि संविधान कहता है, लेकिन उसे गरिमा करनी चाहिए कि जो जिसने मुझे वोट दिया वो अगर गर्मी में मर रहा है, वो पैर जल रहे हैं, उसकी व्यवस्था नहीं कर सकता, वो खुद अपने वीआईपी फ्लाइट से आकर और तुरंत मंदिर में जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, बुद्ध धर्म में प्रवेश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब मजदूर लाचार के लिए ध्यान देना चाहिए। आज देखा गया होगा अपने हर प्रदेश से शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, सरकारी प्राइमरी स्कूलों को खत्म किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बनते विनयचार्य जल्द से बाहर आएंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे, बाहर आएंगे जी। वो कहते हैं ना, अत की तानी टूट जाती है। झूठ कब तक चल सकता है? एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं।
एक सत्य को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो फिर सत्य सामने आता है। क्या कहना चाहोगे आप? तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मुहिम को दिखाया। और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, जो भी दर्शक इसको देखते हैं, वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जय भीम। हमारे साथ अभी भिकुनी जुड़ चुकी है। मैम मुझे बताइए कि आज जो कमेटी बनी है, तो इस कमेटी की भूमिका क्या होंगी और क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बौद्ध भिक्षुणी पूर्णिमा दिल्ली रहती हूँ और पूर्णिमा महादेव से भी जानते हैं मुझे। तो ये आज जो कमेटी बनी है, बौद्ध समन्वय संघ, हमने कमेटी नहीं बनाई, संघ बनाया, और संघ का उत्तराधिकारी संघ ही रहेगा। वहाँ कोई किसी को अध्यक्ष, सेक्रेटरी या ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। तो क्योंकि बुद्ध का संघ था और संघ ही उत्तराधिकारी होता है, इसीलिए हमारी ये मांग थी कि बुद्धिस्ट संघ बनाया जाए, कमेटी नहीं। तो ये हमारा जो मेन मकसद है, मेन मुद्दा है कि हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त हो। जो अभी लामा ने, आकाश लामा ने जिस प्रकार अव्यवस्था फैला दी है और उसने प्रोग्राम को निरस्त करने की कोशिश की, नहीं जो आज नहीं करें, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये सब कुछ किया, तो मैं नहीं होती या हमारे 2-3 भिक्षु नहीं होते, तो वो बुद्ध पूर्णिमा के 2 दिन पहले ही ख़त्म होना था। तो ये हम लोगों के कारण वो आगे 14 तारीख तक वहाँ चला, क्योंकि वो सरकार के पुलिस थे और सरकार उनको प्रेशर डाल लिया और वो इनके समझौते होने लगे। तो इसीलिए आज अरे लामा ने गठित किया है। जब हमारा 13 मई को सिक्किम भवन में मीटिंग हुई, सिक्किम हाउस में, उस मीटिंग में मैं भी थी, तो हम वर्किंग डे के लिए, प्रदर्शन के लिए मना कर दिया था। बोलते वर्किंग डे क्या होता है, फिर चलो ठीक है वर्किंग डे को करेंगे। तो उसके बाद में जो 3 दिन का और बढ़ाया, क्योंकि 6, 7, 8 तारीख को हम दिल्ली में मीटिंग लेंगे और एक कमेटी बनाएंगे। तो ये कमेटी बनाने का सबका निर्णय हुआ। लगभग 300 से अधिक भी लोग होते, 200 से अंदर थे, बाहर भी लोग थे। तो ये इतने लोगों के बीच में ये हुई, पर वो आकाश लामा इसमें नहीं आया। उनका वो प्रेसिडेंट आया था और वो जब पत्रकारों ने हिसाब पूछा तो वो एकदम भाग गया और उसके बाद मीटिंग में नहीं आया। वो जंतर मंतर के बाद में मुझे नहीं दिखाया आपने। तो ये रहा। तो ये आकाश लामा ने जब निर्णय लिया था तो आना चाहिए था। और हमारे कमेटी में जो संघ का यही निर्णय रहेगा कि महाबोधि महाविहार का मुक्ति के लिए हम काम करेंगे, और वो जो अभी तक चलता आया है वो खंडित नहीं रहेगा। हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त हो, यही हमारे आंदोलन इसका जो संघ के माध्यम से चलेंगे, यही निर्णय था आज के इसका। और बाकी जो लोग हैं, जो संघ सभी मिलना चाहते, तो मेरे बहुत सारे संघ अभी भी मिले हैं, तो सभी के समन्वय है, सबके समानता के साथ में हमारा कार्य हो, यही भावना रखकर महाबोधि महाविहार मुक्त हो, इसी आशा के साथ ये संघ बनाया गया। मार्गदर्शन किस प्रकार से होने वाला है? मार्गदर्शन यही होगा, यानी नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व संघ करेगा? मैं तो कहती लामा से तो मैं बहुत अच्छी हूँ, नेतृत्व तो मैं कर सकती हूँ। हाँ, जब लामा गुरु से कर सकता तो मैं भिक्षुनी क्यों नहीं कर सकती? तो इसीलिए मैंने बोला है। जिस दिन वो हमारी उसका नहीं आया तो मैंने पहले ही बोला, अगर भाई हमें आंदोलन को चालू करना है, अगर नेतृत्व के लिए नहीं होते तो मैं उस नेतृत्व को मैं स्वीकार करती हूँ और मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगी। क्योंकि 92 से भी हम आंदोलन में थे, भंते ससाई जी के साथ में। ये है। फिर सरकार के बीच में भाई कोर्ट में जाओ, कोर्ट में गए, वो भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। तो ये हम पुराने आंदोलनकारी रहे हैं और महिला होने के नाते तो आगे नाम नहीं आने देते, आप जानते ही हैं। तो इसीलिए पर मैं भंते ससाई, भंते आनंद, आनंद देव और करुणाकर जिस टाइम लीड में थे तो उस लीड मंच पर लीड की मैं भी एक भी नहीं थी। हाँ, काफ़ी साल तो यही है, वो महाबोधि महाविहार मुक्त हो, यही हमारा एजेंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इन्फॉर्मेशन दिए। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामना के मीडिया के द्वारा हमारी बातें दूर तक जाती है, तो आप लोगों पे दूर दराज से आए, नागपुर जैसे शहर महाराष्ट्र से आए, आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना। जय भीम, जय भारत। जय भारत। जैसे कि दोस्तों हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और भी हम आपको यहाँ की अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय हिंद।